जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोज यानी सिंह राशि वालों की लाइफ 22 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोज की फैमिली लाइफ 22 अगस्त के दिन कैसी रहने वाली है। लियोज की फैमिली लाइफ, लियोज की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी 22 अगस्त के दिन। ओके यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये कार्ड क्यों आए हैं। शिट 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 चलिए ये कार्ड आ गए हैं। ओके एक तरफ है डेविल। देखिए बॉटम ऑफ द डेक आ चुका है 9 ऑफ बैंड का कार्ड। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपका बहुत बेसब्री से वेट कर रहे हैं या फिर आपने उनका बहुत बेसब्री से वेट किया है। ओके स्टकनेस है यहाँ पर एंड आप लोग पावर में हैं। पावर आपके हाथ में है क्योंकि आपके पार्टनर आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हों या ये रिलेशनशिप आपने मैनिफेस्ट किया है। ओके चलिए आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो। सारे साइन आ चुके हैं। देखिए लिब्रा भी आ गया है एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 9, 1, 9, 3, 5, 16 एंड 16 नहीं 15, 15 आपको 15, 15 दिख रहा हो सकता है। 7, 2 एंड ये है 9। भाई 9 बहुत ज़्यादा आया है। 999 आ गया है यहाँ पे। कहाँ गया 1, 2, 3। भाई मुझे लग रहा है कि या तो कनेक्शन को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपका कनेक्शन इस टाइम पर बिल्कुल एंड पे है। या तो छूट गया है या तो छूट जाएगा, उसके बाद ही कुछ नया होगा। या तो इनको छोड़ करके आप अपने एक नए सोलमेट की तलाश में आगे बढ़ेंगे या तो फिर यही होने के चांसेस ज़्यादा हैं। 999 का मतलब यही होता है एंड इसीलिए मैं आप लोगों से कहती हूँ कि आप लोग एंजल नंबर पे फोकस किया करिए क्योंकि ये एंजल नंबर, देखिए सारे एंजल नंबर का मीनिंग यहाँ पे बता पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। ओके तो बेटर क्या है कि आप लोग गूगल पे जाके सर्च कर लिया करिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि 15 का मीनिंग आपको चेक करना है। ओके देन आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट हैं। ये आना चाहते हैं आपके पास लेकिन या तो इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी पड़ गई हैं या ये इतने ओवर थिंकर हैं कि सोच सोच के चीज़ों को माइनस कर लेते हैं कि जैसे पहले स्टार्टिंग करी कि मैं कैसे जाऊं, फिर कैसे जाऊं मैं, इतनी दिक्कतें इनको दिखाई पड़ जाती हैं कि फिर ये सोचते नहीं जाएंगे। लेकिन दिल इनका बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ आने का। ओके नाइट ऑफ पेंटिकल, आप लोग या तो वर्किंग हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे पे फोकस्ड हैं एंड आपके पार्टनर को या तो आप लोगों के बीच में फाइनेंशियल गैप है। ओके कुछ लोगों के लिए ये आपके पार्टनर हो सकते हैं एंड आप लोगों के बीच में फाइनेंशियली काफ़ी डिफरेंस हो सकता है एंड यहाँ पर आपके पार्टनर आके कंफ्यूज हो गए हैं। कंफ्यूज हो नहीं गए हैं बल्कि यहाँ पे किया गया है क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन हो सकती हैं। पहली सिचुएशन तो ये है कि आप किंग ऑफ पेंटिकल हैं, आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं, आप पैसा अर्न कर रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। ओके तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। उनको लग रहा है कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हैं। तो अगर ये आपको किसी भी तरीके से हासिल कर लेते हैं तो इनकी ज़िंदगी की जो दिक्कतें हैं पेंटिकल्स को लेकर के वो सब की सब सॉल्व हो जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे ये जो एग्जॉशन का कार्ड है, ओके ये इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन इस वक्त ठीक नहीं चल रही है। ये काफ़ी ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ऊपर लगी हैं वो सबकी सब सॉल्व हो जाएं अगर इनका पैसा इनको मिल जाए। तो पैसा कहाँ से मिलेगा, पैसा आपसे मिल सकता है इनको, आप लोग रिच हो सकते हैं। तो या तो इन्होंने यहाँ पे अपना डर्टी माइंड चलाया। भाई मुझे तो यहाँ पे आपके पार्टनर ही डेविल नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी डेविल का कार्ड आ चुका है। तो आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर आपके साथ शादी हो जाती है तो इनकी जो है
मज़े हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे मज़े की बात ये हो गई है कि 718 हो चुका है, 8 नंबर जस्टिस का होता है। तो ये आपके साथ कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को पहचान चुके हैं। इनको ये पता चल चुका है कि थर्ड पार्टी इनके पैसे से अट्रैक्ट थी, जिस वजह से उसने इनसे शादी करी थी। एंड यस, अब ये उसको अब ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं। ओके, तो यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड आ गया है एंड डेविल का कार्ड है। तो एक तरफ तो जैसे कि होता नहीं है कि इंसान धर्म संकट में फंस जाता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं शादीशुदा हूँ, मैंने जिम्मेदारी ली है, मैं सबके सामने मैंने मतलब फेरे डाले हैं, ये सारी ओथ्स ली हैं कि मैं ज़िंदगी भर साथ दूंगा। तो मतलब जैसे शादी पे सबका ट्रस्ट होता है, हर कोई इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है कि 7 जन्मों का है। ओके, तो आपके पार्टनर भी इसी चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं कि अगर आपने शादी कर ली तो आपको निभानी है। लेकिन यहाँ पे जो है आपके पार्टनर को लग रहा है कि मुझे इस मेंटालिटी से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए अट्रैक्शन बहुत हाई है एंड थर्ड पार्टी की जो टॉक्सिसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब इनको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा सेल्फ सेंटर्ड होकर के। वैसे अगर मैं अपने लॉजिक से बताऊँ तो 15 को अगर आप प्लस करते हैं तो क्या आता है 6 को प्लस करते हैं तो 12 आता है, 12 को प्लस करते हैं 3 आता है। 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब होता है कि अकल आ गई है, इनको समझ में आ गया है कि आपको पाने के लिए इनके पास कौन सा तरीका है। लेकिन मेन चीज़ ये होती है, देखिए तरीका की बात अलग होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप उसको अप्लीकेबल कर पा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे 999 की एनर्जी आ चुकी है, इस वजह से हो सकता है ये थर्ड पार्टी के साथ सब कुछ ख़त्म करके आपके पास आए, तब तो ठीक है। अदरवाइज़ अगर ये उस चक्कर में फंस गए तो फिर इनको आपको छोड़ना पड़ेगा, या ये कनेक्शन बिल्कुल डेड एंड पे पहुंच जाएगा। ओके, आप लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, आप लोगों ने इन पे ध्यान देना छोड़ रखा है एंड ये चाहते हैं कि आप पास्ट को रिलीज़ कर दें। पास्ट में इन्होंने मतलब इनको लग रहा है कि आपने इस रिलेशनशिप को दफन कर दिया है, कि मतलब दफ़ा हो जाओ एंड दफन कर देना, दोनों चीज़ें एक साथ हैं। आप लोग अब अपनी ज़िंदगी पे फोकस्ड हैं, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है इन्होंने आपको बहुत वेट कराया हो, आपके साथ बहुत सारे माइंड गेम खेले हों। इनको लगता था कि जैसे आप पैसे के ग्रीडी हैं, ये इनके पार्टनर ने भी इनको ऐसा पॉइजनस किया हो सकता है कि मतलब उसे सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये सब करके जो है इनके माइंड को फिल कर दिया नेगेटिविटी से एंड इनको आपसे दूर कर दिया। अब आप इंतज़ार कितना कर सकते हैं, हर एक की लिमिट होती है। ओके, तो आपने इंतज़ार करना छोड़ के खुद पे फोकस किया है, अपना पेंटिकल, अपनी सारी चीज़ें। तो अब ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, सेल्फिश हो गए हैं, आपने इस रिलेशनशिप को बिल्कुल ही मतलब एंड कर दिया है। 9 की एनर्जी आ गई है, फिर से 9। बहुत दुखी हैं आपके पार्टनर, बहुत ज़्यादा सैडनेस इनको फील हो रही है, इनसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि यही ये हो सकता है पहले आपके साथ करते थे। इनको लगता था कि जैसे आप लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे। इनके मन में ये जो इल्यूज़न थे, ये जो नेगेटिविटी थी, ये थर्ड पार्टी की डाली हुई हो सकती है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरह का ब्लैक मैजिक किया गया था, क्योंकि डेविल का कार्ड भी आ चुका है। मतलब जो इंसान बहुत गिरा हुआ होता है वो कोई लिमिट नहीं छोड़ता है। एंड दूसरी बात, एक जो लॉजिकल बात है वो ये है कि अगर आपने किसी के साथ शादी की है एंड आपका पार्टनर किसी और की तरफ भाग रहा है, तो आप उसको बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर उसमें जैसे कि देयर इज़, क्या बोलते हैं, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग इन लव एंड वॉर, क्या था उसका रियल मुझे नहीं याद आ रहा है, लेकिन प्यार एंड वॉर में कुछ भी जायज़ है, सब एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। आई डोंट नो, बट आपको पता होगा। ओके, तो ये वही चीज़ है कि अगर आपके पार्टनर से थर्ड पार्टी लव करती है या वो नहीं छोड़ना चाहती है, तो वो भी उनको पाने के लिए कुछ भी करेगी। यस, आपके पार्टनर जो हैं, आपके पार्टनर वैसे तो बहुत ही ज़्यादा हायरोफेंट किस्म के इंसान हैं, मतलब कि लॉजिकल, प्रैक्टिकल, बहुत ही ज़्यादा जस्टिस करने वाले, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड। लेकिन यहाँ पे लग रहा है इनको कि इन्होंने आपके साथ पार्शलिटी कर दी। मतलब बहुत ज़्यादा जो इंसान होता नहीं है कि मैं कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता। मैंने आज तक ज़िंदगी में, जैसे कई लोग होते हैं जो अपने पे प्राउड करते हैं, एंड करना भी चाहिए अगर आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है। कुछ तो फर्जी लोग दिन भर प्राउड किया करते हैं कि मैंने गलत नहीं किया, जबकि वो चाहे कितनों का नुकसान कर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है, तो आपके पार्टनर की जो
वैल्यूज़ हैं वो काफ़ी हाई हैं। ये किसी के साथ गलत करना, छोटी छोटी चीज़ें करना, मतलब जिसे कहते हैं कि आपके जो पार्टनर का पार्टनर है वो गिरा हुआ हो सकता है। थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई भी हो सकती है, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि ये पार्टनर ही है, ये कोई भी हो सकता है। ओके, तो जो भी है वो जैसा गिरा हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर जो है वो बहुत हाई मॉरल वैल्यूज़ के इंसान हैं, तो ये कभी नहीं चाहते थे आपके साथ किसी तरह की पार्शलिटी करना। लेकिन जो हो गया है उससे इनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ बहुत गलत किया है, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, आप लोग थर्ड पार्टी को जानते हैं। थर्ड पार्टी आपका फ्रेंड हो सकती है, म्यूचुअल फ्रेंड हो सकती है। जो सबसे ज़्यादा करीबी इंसान होता है वही सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। तो ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या ये आपके साथ हर फंक्शन इंजॉयमेंट में शामिल रहता है, आपके साथ खूब मस्ती करता है। लव ट्राइंगल यहाँ पर हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी मैरिड ही हो आपके पार्टनर के साथ। थर्ड पार्टी कोई आपका फ्रेंड भी हो सकती है जिसे क्रश है आपके पार्टनर पे। ओके, एंड यहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ अब जस्टिस करना चाहते हैं, एंड इनको पूरा फेथ है। जैसे कि लोग कहते नहीं हैं कि अगर मेरी इंटेंशन गलत हो तो भगवान मुझे पनिश करें, या मेरी इंटेंशन गलत नहीं थी इस वजह से ईश्वर मुझे कोई पनिशमेंट नहीं देंगे, मेरा एंड इस पर्सन का साथ बन जाएगा। ये सब चीज़ें होती है मन को सेटिस्फेक्शन देने के लिए, क्योंकि किसी इंसान ने अगर अननोइंगली जैसे किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, या उसी की कोई फॉर्म कर दी जैसे कि वशीकरण या एनीथिंग, तो इंसान का दिमागी काम नहीं कर रहा है तो वो क्या कर सकता है, वो गलत सलत ही करेगा। तो यहाँ पे जब इनकी गलती नहीं है तो फिर ये तो हो गए क्लीन चिट। ओके, तो इसी वजह से ये ईश्वर पे फेथ लगाए बैठे हैं कि गलती मेरी नहीं है तो मैं शादी करूँगा, मैं अपने पार्टनर को वापस पाके रहूँगा, क्योंकि उसने मेरा बहुत वेट किया है एंड मैं जस्टिस करना चाहता हूँ। तो अभी ये जो है वेटिंग पोजीशन पे हैं। ओके, अभी चीज़ों के ठीक होने का वेट कर रहे हैं। इनको पता है पावर आपके हाथ में है। अगर आपने नो कह दिया तब तो फिर नो ही हो जाएगा, लेकिन इनको पता है कि आप भी इनसे प्यार करते हैं, एंड ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि काश किसी तरीके से जो सही है वही हो आप दोनों का यूनियन, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। एंड सबसे बड़ी बात ये भी दिखाई पड़ रही है कि आप किसी और को एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं। तो इनको पता है कि प्यार तो आपके दिल में है, लेकिन आप नाराज़ हैं इनसे। ओके गाइस, सो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।